I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। हरियाणा में बीजेपी की नई सरकार का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उनके मंत्री परिषद के कुल 13 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से पर्यवेक्षक रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। नायब सिंह सैनी की टीम में जिन 13 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई उनमें 2 महिला मंत्री भी शामिल हैं। इनमें से एक नाम श्रुति चौधरी का है जबकि दूसरा नाम है आरती राव का। ये दोनों ही पार्टी के युवा चेहरे हैं। दोनों में एक समानता ये है कि दोनों की पृष्ठभूमि कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी और दोनों ही बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और सिर्फ जुड़े ही नहीं बल्कि अपने नाम और प्रभाव का लोहा भी मनवाया। बात सबसे पहले मंत्री श्रुति चौधरी की करें तो ये भिवानी की तोशाम विधानसभा सीट से चुनाव जीती हैं, लेकिन उनके लिए इस चुनाव में ट्विस्ट ये था कि श्रुति चौधरी और उनकी मां किरण चौधरी चुनाव से कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थीं, जबकि अपनी जिस पारंपरिक तोशाम सीट से वो अब तक चुनाव लड़ती रही थीं, वो कांग्रेस के प्रभाव वाली ऐसी सीट रही है जहां 14 में से 12 बार चुनाव कांग्रेस पार्टी ही जीती थी। ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस की धाक लगभग हमेशा ही रही है। ऐसे में श्रुति चौधरी के सामने ये चुनाव उनकी राजनीतिक अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। यहाँ तक कि ये भी कहा जाने लगा था कि बीजेपी में शामिल होकर उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी भूल की है। लेकिन श्रुति चौधरी ने बीजेपी की टिकट पर भी तोशाम में जीत के झंडे लहराकर ये साबित कर दिखाया कि तोशाम में पार्टी नहीं बल्कि वोट उनके चेहरे पर पड़ते हैं। श्रुति चौधरी हरियाणा के 4 बार के मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती हैं, जिनके सामने इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं के ताऊ के बेटे अनिरुद्ध चौधरी को उतार दिया था, जिनको श्रुति से हार झेलनी पड़ी। चर्चा है कि तोशाम से विजय प्राप्त करने वाली श्रुति चौधरी को मंत्री बनाकर बीजेपी ने जानबूझकर उनका कद बढ़ाया है ताकि तोशाम में उनकी पॉपुलैरिटी को आगे भी बरकरार रखा जा सके। श्रुति चौधरी के मार्फत बीजेपी सुपर हॉट सीट पर आगे भी मजबूत पकड़ कायम रखना चाहती है। सीएम सैनी की कैबिनेट में शामिल दूसरी महिला मंत्री हैं आरती राव। इनके पिता और केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह 2014 तक कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन वहां अनदेखी के बाद बीजेपी में शामिल होने पर उन्हें केंद्र में जगह दी गई। राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल की रॉयल फैमिली से आते हैं। राजा राव तुलाराम इनके वंशज थे। दक्षिण हरियाणा में बीजेपी ने 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये क्षेत्र राव इंद्रजीत के प्रभाव वाला क्षेत्र कहा जाता है, जिसका फायदा भी बीजेपी को इस चुनाव में मिला था। कि अटेली विधानसभा सीट से जीती राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अहिरवाल के बड़े और प्रभावी चेहरे के तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी की टीम में जगह दी गई है। इन्हें मंत्री पद देकर बीजेपी ने हरियाणा की राजनीति में अहिरवाल जैसी महत्वपूर्ण बेल्ट पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।